हेलो व्यूअर्स। यूजुअली मैं हमेशा बंडल पे वीडियो बनाता हूँ, बट आज कोटा एग्जीबिशन में कोई कलेक्टर मिले थे, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी एल्बम जो कलेक्ट करते हैं वो मुझे दिखाई। कल ये एल्बम निकल जाएगी। कुछ रेयर इतना ख़ास नहीं है, पर मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं। किसी का नाम मैं लेता नहीं, किसी की फ़ोटो है नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उनकी एक एल्बम है, उन्होंने भरोसा करके मुझे दी। तो उन्होंने काफ़ी समय से कलेक्ट कर रहे हैं, बट वही गलती करते हैं कि वो सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं और ठीक से इन्वेस्ट मतलब नहीं करते। तो ये उनकी एग्जीबिशन है, वो सॉरी कलेक्शन है। ये 10 रुपये के नोट हैं उनके पास, सिंगल नोट है। लगाया तो ठीक से है वैसे एल्बम में। एक 10 रुपये का बड़ा नोट है ये। फिर ये 100 रुपये के पुराने नोट हैं। ओके कंडीशन है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है। फिर एक ये 10 रुपये का नोट है, इजीली अवेलेबल हो जाता है 300-400 रुपये का, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये 100 रुपये का नोट है, ये भी मिल जाते हैं 300-400 रुपये के। मतलब उन्होंने अपना बेस्ट कलेक्ट किया। फिर एक ये 2 रुपये का नोट है, ये अच्छा है, फिर भी ऑल 9 है। बाकी एक ही नोट है। फिर 10 का है, फिर 10 का है, फिर 100 के फिर आ गए। ये पुराने नोट है 5-5 रुपये के। मुझे पता नहीं वैल्यू क्या है, मेरे को नॉलेज नहीं है, पर थोड़ी बहुत होगी इनकी। ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है। फिर वही नॉर्मल नोट है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। ये 786 है, नया ही प्रिंट है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं। फिर 5 का है, ये 100 का है एक नोट। ये 2000 का है नोट। कुछ ख़ास नहीं है, बीच में 786 है। तो मैं आपको वही कहता हूँ कि आप वो कलेक्शन करें, मतलब सब कुछ लेने का मतलब नहीं बनता। ये 5 के हैं, कोई इनकी ख़ास वैल्यू नहीं है। आप ऐसी कलेक्शन ना करें, क्योंकि फिर होता क्या है कि ये 1 रुपये के नोट हैं, सिंगल नोट हैं। ये 5-10 रुपये के मिल जाते हैं। ये भी 1 रुपये के नोट हैं, कुछ नहीं है ख़ास। ना फैंसी नंबर हैं, ना बंडल तो है ही नहीं। सिंपल नोट उनको मिले तो उन्होंने अपना टाइम पे लेते रहे, जो कि ठीक बात है। पर ऐसे नोट्स की कोई वैल्यू होती नहीं है, बस ठीक है। 20-30-50 रुपये होगी एक नोट की वैल्यू। ये लूज़ ही रखे हुए हैं इस तरह से। मान लो मैं कुछ निकाल लूँ, उन्होंने गुड फेथ में दे दिए मुझे, कोई तरीका नहीं रखने का ख़ास कोई इनका। ठीक है, कंडीशन भी ख़राब है। ऐसे ही नोट रखे हुए थे, अपनी जिम्मेदारी होती है एक की। फिर ये नोट हैं, फिर एक ये 500 के नोट हैं, फिर ये 1 रुपये के नोट फिर से आ गए। कुछ ख़ास नहीं है। ऑर्डिनरी है कलेक्शन, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप वो नोट कलेक्ट करें जिनकी वैल्यू होगी मार्केट में, जो आने वाले टाइम में हो। ऐसे लूज़ नोट कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है सिर्फ आपका। आपको लगता है कि बहुत सारे नोट हैं आपके पास, जहाँ आपको कोई बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, पर ये ऑर्डिनरी नोट है। इनमें कोई ऐसा नोट नहीं है जिसकी वैल्यू आपको अच्छी मिले। और ये अच्छी बात है इनकी कि इन्होंने कम से कम चलो एल्बम ला के रखी है, पर उसके बाद भी बहुत पुअर तरीके से नोट रखे हुए हैं बीच बीच में। कुछ भी ख़ास नहीं है ऐसा। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप किसी एक डिनोमिनेशन को पकड़ें। आप 1 रुपये को पकड़ें, 5 रुपये को ले लें अगर आपको शौक है 5 का। इनको भी इनके पास 5 की नोट की कलेक्शन है, पर मुझे नॉलेज नहीं है 5 की। और वैसे मैंने कभी 5 किए नहीं, मैं सिर्फ 1 रुपये लेता हूँ। पर इन्होंने क्या किया कि सब कुछ कलेक्ट कर लिया, तो जो मिलता गया इनको, जो कि ठीक है। पर इससे अच्छा ये है कि आप एक चीज़ लें और उसमें आप महारथी बने, बजाय इसके कि आप सब कुछ कलेक्ट करने लग जाएं जो मिल जाए मार्केट में।
और अपनी एल्बम संभाल के रखें। ये नोट थोड़े मुझे ठीक ठाक लगते हैं, पुराने टाइम के लग रहे हैं मुझे, सॉरी मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ है तो इंडिया के, ये बर्मा के पता नहीं कहाँ के, ठीक है ये थोड़े ठीक लग रहे हैं। बाकी मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो हो, ये मिल जाते हैं 300-400 रुपये, मैंने गूगल में चेक किया। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप एक चीज़ पकड़ें और कोशिश करें कि ऐसे 100 नोट से अच्छा है आप एक बंडल ले लें। अगर मैं होता तो इनको समझाता कि भाई आप ये पूरी एल्बम से अच्छा है आप 2 बंडल लें 786 स्टार्टिंग के, 1 रुपये के, पुराना प्रिंट हो नया प्रिंट हो, और वो संभाल कर रखें, क्योंकि ऐसे कलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे नोट ठीक है थोड़ा सा वैल्यू हो जाती है, बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि एग्जीबिशन में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों को पैसे की ज़रूरत भी होती है तो अपनी कलेक्शन बेचते हैं, कुछ को अपने काम करने होते हैं, फैमिली में शादी होती है, किसी को पढ़ाई होती है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं होती। एक अंकल थे जिनको कईयों का ये भी होता है कि भाई एक जनरेशन कलेक्ट करती है, दूसरी जनरेशन का इंटरेस्ट नहीं होता उस हॉबी को आगे कंटिन्यू करने का या कैरी फॉरवर्ड करने का। तो क्या करते हैं कि भाई जो मिल रहा है वो 65-70 की एज हो गई या जितना भी जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है वो सेल कर देते हैं। तो आप फैमिली सपोर्ट भी होना ज़रूरी होता है हर चीज़ में। आप एक चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये नोट है 2000 का, ये थोड़ा ठीक लग रहा है पर मिल जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2100 का होगा, 2200 का होगा, उससे तो महंगा नहीं होगा। फिर ये भी 786 है। तो मतलब इन्होंने थीम तो कोई पकड़ी नहीं है ऐसी, जो मिला सब कुछ कलेक्ट करने लग गए। पर ये नोट ठीक लग रहे हैं थोड़े मुझे, 10 रुपये के, और ये 2 रुपये का नोट भी ठीक है। एक मुझे 2 का दिखा था वो जो फैंसी नंबर लग रहा था। तो वही है, मतलब इन्होंने 25-30 साल कलेक्शन किए तो 4-5-10 नोट अगर निकल भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप थोड़ा समय लगाएं, पर जो भी लें बंडल लें, बीच बीच में ऐसे हर चीज़ ना लेने लग जाएं। इन्होंने जैसे ये 10 का भी लिया है, 20 का भी लिया है, ये 100 का भी लिया है, अब ये 10 रुपये का नोट है, कुछ खासियत नहीं है, बस 786 देखा और रख लिया। ऐसी गलती आप ना करें। ये भी 786 लिया, रख लिया। तो आप 786 लेना है तो आप वो डिनोमिनेशन लें जो प्रिंट होना बंद हो गया, और बंडल लें, लूज़ नोट ना लें, उनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। और अगर पुराने नोट पर 1 रुपये का इन्होंने कलेक्शन तो की है, पर वही है कि इन्होंने सिस्टमेटिक वे से फोकस होकर कलेक्शन नहीं की, जो मिला सब कुछ रख लिया, तो वो फिर उसका रेट नहीं बढ़ता। तो यही एक एल्बम आई थी मेरे हाथ में, मैंने कहा इसी को ही मैं तो नहीं परचेज़ करूँगा, पर मैंने 15-20 लोगों को आगे भेजा है। तो जो नए कलेक्टर हैं उनके लिए ये ठीक है, मतलब अगर वो कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो ऐसी कलेक्शन ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करना होगा कि किसी एक चीज़ को पकड़ लो, 1 रुपये को पकड़ लो, उसमें आगे बढ़ो, जहाँ आप 2000 को पकड़ लो उसमें आगे बढ़ो, सब कुछ मत ले लो, उससे आप मास्टर ऑफ नन रहते हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाते हो। ऐसा ना करो आप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर कोई वीडियो बनाऊंगा अच्छा सा आपके लिए, ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो। हॉबी को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह आप रखें तो अच्छा रहेगा, सिर्फ हॉबी ना रखें। आजकल टाइम बिल्कुल बदल गया है, सब कुछ कमर्शलाइजेशन हो गया है, और हॉबी को भी आप ऐसा रखें कि आप जब चाहें, आप जैसे इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अभी पूरी एल्बम लेके भी मतलब जितनी इनको पैसे की ज़रूरत है उसका 5% भी इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कलेक्शन है नहीं। इनको लगा कि भाई ये लेके जाएंगे और जितनी इनकी डिमांड है वो मिल जाएगी, पर मैं तो लूँगा नहीं ऐसी कलेक्शन, और जो बाकी हैं वो शायद ले लें, पर जो इनकी डिमांड है उसमें से इनको सिर्फ 5% या 7% ही मिलेगा। 10% भी इनको जो रिक्वायरमेंट जो इन्होंने एक प्राइस कोट की थी उसका 5% भी नहीं मिलेगा। तो आप बंडल्स लें, रेयर कंडीशन के रेयर फैंसी बंडल्स लें, प्रेफरेबली 786 लें, और जो प्रिंट होना बंद हो गया हो।
थैंक यू।